टाइम मशीन में दोस्ती छुट्टियों की एक दोपहर थी। सूरज चमक रहा था और मोहल्ले के सभी बच्चे बाहर खेल रहे थे, सिवाय अली के। अली एक 10 साल का होशियार, जिज्ञासा से भरा लड़का था जिसे हर चीज के अंदर झांकने का शौक था। उस दिन वो मोहल्ले के आखिरी में बने उस पुराने घर में चला गया जहाँ प्रोफेसर घंटी रहा करते थे, एक मशहूर मगर थोड़े पागल वैज्ञानिक। घर के अंदर हर तरफ पुर्जे, मशीनें, बटन और चमकती स्क्रीनें थी। अली की नजर एक बड़े से ढक्कन पर गई जिस पर लिखा था, टाइम मशीन, सावधान, अंदर जाना मना है। अली ने हंसते हुए कहा, बस यही तो मजा है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक चमकता हुआ रोबोट खड़ा था। हेलो, मैं रोबो हूँ, आपने मुझे जगा दिया। अली की आंखें फैल गईं। तुम बात कर सकते हो? हाँ, और मैं नाच भी सकता हूँ। रोबो ने घूमकर डांस किया। अली की हंसी छूट गई। उसी दौरान अली का हाथ एक लीवर से लग गया। मशीन हिलने लगी, रोशनी चमकने लगी और अगले पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अली और रोबो अब एक अजनबी जगह पर खड़े थे। सामने खेत, दूर महल और लोग पुराने वस्त्रों में। हम कहाँ आ गए? अली ने घबराकर कहा। यह वर्ष 525 है। हम अतीत में आ चुके हैं, रोबो ने उत्तर दिया। दोनों हैरानी से इधर उधर देखने लगे। अचानक कुछ सैनिक उन्हें देखकर लपके और चिल्लाने लगे, ये जादूगर हैं, इन्हें राजा के पास ले चलो। अली और रोबो को महल में बंद कर दिया गया। राजा काले कपड़ों में एक दुष्ट शासक था। उसने रोबो को देखकर कहा, ये लोहे की पुतली मेरी सेना में काम आएगी। इसकी ताकत से मैं दुनिया पर राज करूंगा। अली चिल्लाया, नहीं, रोबो मेरा दोस्त है। राजा हंसा, दोस्ती? एक मशीन से? क्या बात है? उसी समय राजा ने रोबो को अलग कैद खाने में ले जाने का आदेश दिया। अली ने रात को चुपके से किले का नक्शा बनाया, एक लकड़ी की तलवार ली और रोबो को बचाने निकल पड़ा। वो पहरेदारों से बचता बचाता रोबो के पास पहुंचा। रोबो कमजोर हो रहा था क्योंकि राजा के लोग उसका सिस्टम छेड़ रहे थे। रोबो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। अली, तुम वापस जा सकते हो, मुझे छोड़ दो। अली ने आंसू पोंछे। दोस्त कभी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ता। अली ने रोबो के दिल में एक चाबी डाली जो प्रोफेसर घंटी ने दी थी, मोहब्बत की चाबी, और रोबो फिर से ताकतवर हो गया। बच्चों के लिए सवाल, अगर आप अली की जगह होते तो क्या आप रोबो को बचाने वापस जाते? हाँ या नहीं? क्यों? कमेंट्स में जवाब जरूर दें। दोनों ने मिलकर राजा का सामना किया। रोबो की आंखों से लेजर निकला और राजा की तलवार टूट गई। अली ने हिम्मत से उसे बातों में उलझाया और रोबो ने समय की घड़ी दोबारा चालू की। रोशनी का तूफान उठा, राजा चीखता हुआ धुएं में बदल गया और अली और रोबो वापस वर्तमान में आ गए। प्रोफेसर घंटी खुश हुए, तुम दोनों वापस आ गए। लेकिन रोबो की याददाश्त शायद खत्म हो चुकी है। अली ने रोबो को गले लगाया और धीरे से कहा, याद है, तुमने कहा था तुम नाच सकते हो? रोबो की आंखें चमक उठी, और बात भी। फिर वह नाचने लगा। अली खुशी से हंस पड़ा। नैतिक शिक्षा, सच्ची दोस्ती समय की कैद से आजाद होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए।